यहाँ पर लगा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए से कहें खुदावन, इन पट्टी के बंधनों में अपने जलाल की दौलत को ढेरने के लिए मैं तैयार कर। हालेलुया। हमारी सोच हमारे ख्याल तेरे ताबे। हालेलुया हालेलुया। इसी रहनुमाई में अपने कलाम के लिए तैयार कर, हमें तैयार कर अपने कलाम के लिए, उस जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा, जो हमारा जोर है, जो हमारी जिंदगी है खुदा। हालेलुया हालेलुया। बाबा बाबा हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा आज तेरी इलाही मर्जी हमारी जिंदगी के लिए जो भी है खुदा, इसके लिए तैयार कर खुदा, ताकि जब तो अपने बंदा के वसीला से अपने कलाम को बयान करे तो खुदा ये कलाम हमारे लिए बरसे बरकत हो, बरसे कुव्वत और शिफा बने। हालेलुया हालेलुया। हर एक की जिंदगी की जरूरत के मुताबिक आज का कलाम खुदावंद तू देने वाला है, उसके लिए तैयार कर खुदावंद। हम अपने आप को तेरे हुजूर सरेंडर करते हुए अपने आप को खोल दे और अंडेल देते हैं तेरे पास। हालेलुया। जो कुछ है खुदावंद हम तेरे हुजूर खुदावंद लेकर आए हैं खुदा, अपना रुझान बदल खुदावंद ये तुझे देते हैं खुदावंद, और खुदा तो अपने कलाम को हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ताकि तेरे की खुशबू हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। करीबा बाबा बाबा रखा जिक्र चल नमो के लिए दुआ करें कलाम के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो ही है जो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है, जो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर कोड़ियों को पाकर साफ करता है, बंदरों को तोड़ता है, तूफानों को थमा देता है, और बहरे कुलजम जैसे बहरे कुलजम के दो हिस्से कर देता है, जो यरू की दीवार को गिरा देता है। हालेलुया। वो ही आज अपना कलाम नाजिल करकर आपकी जिंदगी में मौजज़ा करना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन छू हर एक जिंदगी को, खुदावन छू खुदा हम सबको खुदा, अब तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं खुदावन, क्योंकि इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा खुदा। ये कलाम ही है खुदावन जो हमारी जिंदगी है। हालेलुया हालेलुया। मदद कर रहनुमाई का खुदावन। हालेलुया रे बाबा हालेलुया रे बाबा रे बाबा बाबा हालेलुया 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 रबा बाबा बाबा राजा जी का लारा रे बाबा। आज फिर हमें सुनने वाला कान बख्श, समझने वाला ज़हन दे, कबूल करने वाला दिल दे खुदावंद, ताकि पूरे तौर से खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगी में सराहियत करे। ये समाज है खुदावंद, ताकि हम इसकी चगाली करने वाले बने खुदावंद। हालेलुया मदद कर रहनुमाई कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आए रुके सी बहाव में हम खुदा के खादम से जिंदगी बख्श कलाम को सुने। हालेलुया हालेलुया। सब बैठे तशरीफ रखें। लूका की इंजील उसका 9वां बाब आयत नंबर 28 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हम आप सबको खुदावंद के घर में वेलकम करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। लूका 9वां बाब आयत नंबर 28। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ। कौन सी बातें हैं जिनके 8 रोज बाद ऐसा हुआ? अगर आप पिछली आयतों को देखें तो बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस हो रही थी। बिल्कुल पिछली आयत में 27वीं आयत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें मौत का मजा हरगिज न चखें।
फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, उस्ताद हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर दिया और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे और जो बातें देखी थी उनमें से किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। ये वाक्या जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, मेरे ख्याल में ये बड़ा स्पेशल वाक्य है और इससे हम चंद बातें सीखना चाहते हैं। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को लेकर एक पहाड़ पर गया और बाइबल में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि दुआ करने के लिए वो पहाड़ पर गया। नोट करें कि सारे शागिर्द साथ नहीं हैं, 12 के 12 नहीं हैं। उनमें से 3 जो स्पेशल सिलेक्ट उसने किए वो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना। उनको उसने अपने साथ लिया और पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया। आपको याद होगा इससे पहले भी कई मौकों पर बाकी शागिर्दों को छोड़कर ये 3 लोग हैं जो स्पेशल, जिसको इनर सर्कल कहा जा सकता है, ये उन मौकों पर यीशु के साथ हैं। बाकी शायद थोड़े फासले पर हैं, बाकी थोड़े से दूर हैं। मसलन जब यायर की बेटी को खुदावंद यीशु ने जिंदा किया तो उस कमरे से सबको निकाल दिया, सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना थे जो उसके साथ अंदर गए और खुदावंद ने उस लड़की को उनके सामने जिंदा कर दिया, मुर्दों में से जिंदा किया। आपको याद होगा गेतसमनी बाग में वो गए, वो भी दुआ करने के लिए ही गए, लेकिन वो 12 के साथ वो दुआ करने लगा। फिर उन 12 को छोड़ा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, थोड़ा आगे बढ़ा और दुआ कर, फिर उनको भी छोड़ा और अकेला आगे जाकर दुआ कर रहा। इसका मतलब यह है कि ये खुदावंद यीशु के साथ क्लोज एसोसिएशन रखते हैं, उसके खास शागिर्दों में शामिल है। मैं आपकी ख्वाहिश है कि खुदावंद मैं तेरा स्पेशल बंदा बनना चाहता हूं, मैं आम शागिर्द नहीं रहना चाहता। पहली तो बात यह है कि वो 12 भी स्पेशल थे। आम जनरल पब्लिक है, 5-5 हजार मर्दी हैं जो खाना खाने के लिए उस मौके पर मौजूद थे, औरतें और बच्चे इसके अलावा थे। इन सारे लोगों में से उसने 70 को मुंतखब किया। 70 में से फिर 12 का हमें जिक्र मिलता है जिनको उसने पूरी रात दुआ की और इन 12 को चुना और उनको रसूलों का लक़ब दिया। और फिर उन 3 में से 12 में से 3 और उसके नजदीकी हैं। तो मेरे ख्याल में खुदावंद यीशु के इनर सर्कल में शामिल होना बड़ी खास बात है। और मेरी ये ख्वाहिश है आज कि खुदावंद मैं आम तेरा शागिर्द नहीं बनना चाहता था, बल्कि मैं तेरा स्पेशल शागिर्द बनना चाहता हूं। मैं तेरे इनर सर्कल में आना चाहता हूं। वो बातें, वो तजर्बा
शायद जो कोई और नहीं रखता, खुदावंद मैं वो तजर्बा भी तेरे से हासिल करना चाहता हूँ। आपको पता है ये तब्दीली के पहाड़ पर जो वाक़या हुआ, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर, जो जलाल, जो खुदा की हजूरी थी, वहां पर मूसा और एलिया मौजूद हैं और खुदावंद यीशु के साथ बातें कर रहे हैं। ये तजर्बा और किसी को हासिल नहीं हुआ, वो सिर्फ इसके बारे में सुन रहे थे, लेकिन पर्सनली ये तजर्बा याकूब, यूहन्ना और पतरस को हासिल। मुझे अपने तजर्बे याद आ गए। मैं तेरे क्लोज सर्कल में जो शागिर्द हैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, देखें इन तीनों को साथ लिया, पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई, चेहरा चमकने लगा। लिबास पता नहीं उसने किस कलर का लिबास यीशु ने पहना था, लेकिन लिखा वो बराक सफेद कलर का हो गया। और मरकस की अंजील में लिखा ऐसा सफेद हो गया कि दुनिया का कोई धोबी वैसा सफेद नहीं कर सकता, बाइबल में लिखा हो। और जलाल, जो कि बाद में लिखा भी है, वो जलाल में उसको दिखाई दी। ऐसे चंद हफ्ते पहले यहाँ पर निकल्स आए हुए थे। मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की मौजूदगी इस कदर ज्यादा थी कि आप उसको फील कर सकते। कैसा वैसे सीन होगा जब मूसा को है सीना पर है और खुदा का अबर उस जगह पर छा गया और घटा छा गई और मूसा उसके अंदर दाखिल हुआ और खुदावंद उससे बातें कर रहा है और मूसा खुदावंद से बातें कर रहा है। ये सीन, ये मंजर, ये नजारा मूसा उम्र भर भुलाने नहीं पाया। ये कैसा सीन होगा? क्योंकि पतरस कई सालों के बाद खत लिखता है, दूसरा पतरस, और वो कहता है हमने जब तुम्हें मसीह यीशु की कुदरत के बारे में आगाह किया तो सुनी सुनाई बातें नहीं जो हमने बयान की है। 16वीं आयत, पहला बाब, दूसरा पतरस पहला बाब आयत नंबर 16। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा। हम जो बयान कर रहे हैं वो ऐसे कहानियां नहीं हैं, हम उसके पर्सनल गवाह हैं और हमने खुद इन आंखों से अपने खुदा की अजमत को देखा हुआ है। तजर्बा होना चाहिए वैसे खुदा के साथ, एक्सपीरियंस की पावर है। कहता हमने खुद उसकी अजमत को देखा था। और 17 आयत में उस वाक़े का जिक्र करता है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। और फिर 18 आयत में कहता है और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, ये वाला वाक़या जो लूका 9वें बाब में मैंने पढ़ा है, कहता है जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी। क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तवज्जो, अटेंशन अगर किसी हस्ती पर मरकूज होनी चाहिए तो वो खुदावंद यीशु, ये है जिसकी तुम्हें सुनने की जरूरत है। एलिया और मूसा बेशक अंबिया में बड़ा बुलंद मुकाम रखते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। वैसे स्टार्ट में जब यीशु ने पहले मोर्चा किया, उनके पास मैं ना रही, लोग मुकद्दसा मरियम के पास गए कि उनके पास मैं नहीं रही। मुकद्दसा मरियम यीशु के पास आई, कहने लगे इनके पास मैं नहीं है। उसने कहा औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं है, अभी टाइम नहीं है। खुदा वैसे हर काम टाइम पर करता है, लेकिन
यीशु की माँ ने कहा नौकरों से जो खिदमत कर रहे थे, कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यीशु ने बाद में कहा भी, उसे कहा इन मटकों में पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया। ये नहीं क्वेश्चन किया कि खुदावंद ने पानी की जरूरत नहीं है, यहां पर तो मैं की जरूरत है। मैं कहा मैं नौकर वही अच्छा है जो बगैर क्वेश्चन किए अपने मालिक की बात की फर्मा बरदारी है। एनीवे, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और यहां पर भी खुदावंद यीशु ही है जो तवज्जो का मरकज है, महवर है। मुकाशफा की किताब में यूहन्ना ने सीन देखा कि आसमान खुला है, तख्त है, उस तख्त के गिर्द और तख्त हैं, 24 बुजुर्गों का हमें जिक्र मिलता है, बहुत जलाली सीन है। और फिर लिखा है there was one sitting on the throne, तख्त पर कोई बैठा है, तर्जुमा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा there was one sitting on the तख्त पर। वैसे हस्तियां कितनी बैठी हैं, मेरा नहीं ख्याल वहां पर एक से ज्यादा हस्तियां हैं। अगर कोई हस्ती तख्त नशीं है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो तवज्जो का मरकज है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। पुराने अहदनामे का भी हर चीज मसीह की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। नए अहदनामे का भी मरकजी फिगर खुदावंद यीशु है। जो कुछ ये तुमसे कहे वो कहो, इसकी सुनो। कहना मैं ये चाह रहा हूं सिंपली, पतरस कई सालों के बाद जब कलीसिया को खत लिखता है ईमानदारों को, तो कहता है हमने इन आंखों से पर्सनली उसकी अजमत को देखा था। हम ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं बयान कर रहे। जब हम मुकद्दस पहाड़ पर थे तो हमने यही आवाज आती सुनी थी, ये मेरा प्यारा बेटा है। हमने उसके जलाल को देखा हुआ। आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आइए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाले ना रहे, तजर्बे से खुदा को जानना शुरू। खुदा मतलब तुझे एक्सपीरियंस से हासिल देखना चाहते हैं। आपको पता है कलाम आप हर हफ्ते सुनते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, जो लोग कलाम सुनते हैं उसका बड़ा भी गौर से सुने ना तो 25% याद रहता है, भूल जाते हैं। इवन 2-4 महीने के बाद मुझे भी भूल जाता कि मैंने क्या कलाम सुना है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। खुदावंद ने यूहन्ना से भी कहा जो तू देख रहा लिख ले। मूसा को भी लिखवाया कलाम, क्योंकि वैसे कलाम भूल जाता बंदा। खुदा इन राइटिंग नहीं हुआ है, उसने लिख ले जो कोई तू देख रहा। यहां पर एक्सपीरियंस की मैं बात करना चाहता हूं। मसीहत सिर्फ मजहब नहीं है। मजहब सेट ऑफ रूल्स हैं, ये करो, ये ना करो, ये करना है, ऐसे करना है, ये रसूमात हैं, ये ट्रेडिशंस हैं, ये फॉर्मेलिटीज हैं, ये करना है। मसीहत सिर्फ मजहब नहीं है। मसीहत पता क्या है? मसीहत खुदावंद यीशु के साथ हर रोज कदम ब कदम चलने का नाम है। हम उसके साथ चलना चाहते हैं। चलेंगे कैसे? जब उसकी आवाज सुनेंगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। चरवाहा आगे आगे है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो आपसे मोहब्बत रखता है, आप उससे मोहब्बत रखते हैं। जैसे वो कहता है आप करते हैं। ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। खुदा हमारे साथ हो, फिर ये सुनी सुनाई बात नहीं रह जाती, लिखी हुई बात सिर्फ पढ़ी नहीं रह जाती, बल्कि हम तजर्बा से जानते हैं। फिर पतरस की तरह हम भी कह सकेंगे हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं आपको बताई, हम तजर्बे से जानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है। क्योंकि एक दिन मैं उसकी हजूरी में आया, उसने मुझे बरकत दी, वो मेरे अंदर आ गया। मैं उसको फील कर सकता हूँ। मैंने उसकी हजूरी के अंदर टाइम स्पेंड किया हुआ है। क्या आप जितने यहाँ बैठे हैं, क्या आप तजर्बे से अपने खुदा को जानते हैं? ये सिर्फ इसलिए मसीही हैं कि आपके माँ बाप क्रिश्चियन से, तो आप भी बस इसीलिए क्रिश्चियन? मेरे ख्याल में हर एक को खुदा के साथ तजर्बा रखने की जरूरत है। यहां पर ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ये दुआ में है और खुदा उनकी सूरत बदल गई।
आपको पता मूसा जब 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में टाइम स्पेंड करके आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। यहां पर मेरा ईमान है यीशु खुदा था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में, यीशु खुदा था। ऐसा लगता है वो बदन एक पर्दा अंदर खुदा था। यहां मुझे लगता है खुदा ने पर्दे को थोड़ा सा हटाया तो सही जलाल शागिर्दों को नजर आना शुरू हो गया। वैसे हम गीत गाते हैं तो ए बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। अगर वो जानते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब न करते। वैसे उसका जलाल इतना है कि इंसान उसकी ताप नहीं ला सकता। इसीलिए कहा जाता था इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। इतना बड़ा जलाल है, इतना अजीम खुदा है कि सुलेमान कहता तू आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता है। आपको याद है पौलुस को खुदावंद का तजर्बा हुआ, साउल था, और जब वो जा रहा है शागिर्दों को अरेस्ट करने के लिए, जेलों में डालने के लिए, घोड़े पर सवार दमिश्क के नजदीक जब पहुंचा, खुदावंद यीशु ने आसमान से उसको पुकारा और वो बयान करता है एक नूर दोपहर के सूरज से भी ज्यादा तेज मेरे गिर्द चमका और आवाज आई, ऐसाउल ऐसाउल तू मुझे क्यों सताता है। खुदा हमारा नाम जानता है, वो ये भी जानता हम कहाँ जा रहे हैं, और वो ये भी जानता हम क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तू मुझे क्यों सताता है, ऐसाउल ऐसाउल। उसे कोई बात छुपी नहीं है। और जब ये जलाल चमका तो पौलुस घोड़े पर से नीचे गिर पड़ा, अंधा हो गया। उसको हाथ से पकड़कर उठाया गया, अब उसको दिखाई नहीं कुछ दे रहा। और उसके बाद अमाल की किताब इब्तदाई कलीसिया की हिस्ट्री है, 3 मुख्तलिफ मौकों पर उसने इस वाक्य का जिक्र किया, कैसे मैं सताने वाला था, कैसे दमिश्क की राह पर यीशु मुझे मिला, कैसे मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। पौलुस को खुदा का तजर्बा हासिल हुआ। ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा था, यीशु से उसकी मुलाकात हुई थी। खुदावंद के साथ मुलाकात हो जाए, आप इस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाएंगे। बातें और शायद आप भूल जाएं। कलाम में सुनाऊं घंटा